हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जनवरी मंथ का जो है आज हम पूरे एक मंथ का करंट अफेयर्स करने वाले हैं जनवरी का। और जनवरी में जो है फ्रेंड टोटल 300-400 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमने 2 क्लास जो है पहले ही अपलोड कर दिया है। आज मेरी तीसरी क्लास है जनवरी मंथ का। और अगर आप इसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटने का जो चांस है बहुत कम हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये क्लास जो है सभी के लिए है, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो सभी के लिए सामान्य ही होता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप पढ़ के देखिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 तक हमने पहले ही करवा दिया है। चलते हैं 201। हाल ही में भारत और किस देश ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए समझौता किया है? तो डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स जो सेवाएं हैं उसके लिए तो जर्मनी ने किया है, जर्मनी और भारत ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202। हाल ही में 5वीं त्रिसेवात्मक वयोवृद्ध दिवस परेड कहाँ आयोजित हुई है? तो 5वीं नंबर का है त्रिसेवात्मक वयोवृद्ध दिवस, तो मुंबई में आयोजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203। हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया है? तो इरोनेट जो लॉन्च किया है वो केरल के द्वारा किया गया है। और ये क्या है? तो अनिवासी यानी जो कि वहाँ के निवासी नहीं है, अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ऐप लॉन्च किया है केरल। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204। हाल ही में भारत राष्ट्रमंडल के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? इम्पोर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि भारत जो है कर रहा है, इसीलिए। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रमंडल के स्पीकर यानी कि और पीठासीन जो अधिकारी हैं उनके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 205 है। हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी लोहड़ी मनाई गई है? तो धिया दी लोहड़ी जो मनाई गई है वो पंजाब में मनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया है नशा मुक्त परिसर अभियान। तो नशा मुक्त परिसर अभियान का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है CP राधाकृष्णन के द्वारा। और डेली भी करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग उससे भी ज़रूर जुड़े, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो डेली भी होता है और मंथली भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर्स का आप अगर टेंशन छोड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। क्वेश्चन नंबर 207। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? नाम क्या है क्रिकेटर का? तो महिला क्रिकेटर है एलिसा हिली और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208। हाल ही में APAR-ID निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? APAR-ID निर्माण में, तो APAR-ID निर्माण में जो सबसे आगे राज्य रहा है वो रहा है छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 209 है, हाल ही में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। यहाँ से फ्रेंड्स हर साल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स में ये सब शामिल हैं, लेकिन और भी देश जो है अभी वर्तमान फ़िलहाल में 2026 में जो है संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें, सऊदी अरबिया जुड़े हैं। तो टोटल सब मिला के 10 देश वर्तमान में हो चुके हैं 2026 के अनुसार। तो भारत जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और भारत करता है तो यहाँ से क्वेश्चन आप इसे 5 स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं जो कि छपने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। तो अगर कोई व्यापार ईरान के साथ करता है तो 25% शुल्क जो है लगा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 211 हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। साझा शक्ति अभ्यास और भारतीय सेना ने किया है, तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है साझा शक्ति अभ्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट जो इंडिया लेवल पर हुआ था फ्रेंड्स, वो दिल्ली में हुआ था, और ये यूपी का है क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य करवा रहे हैं वो अपना लखनऊ में करवा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए इंडिया वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा, दिल्ली में जो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, हाल ही में मिटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग जो सुविधा शुरू किया गया है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214, हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर जो है अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया है। तो केरल जो है कर दिया है। अगर आप लोग बिहार जीके की तैयारी करते हैं या फिर बिहार जीके आप लोगों का सिलेबस में शामिल है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है और अभी जो है बिहार जीके का क्लास चल रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अभी बिहार हिस्ट्री हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215 पे, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। और विकसित भारत युवा संवाद 2026। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216 है, हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो महाराष्ट्र में किया गया है। टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217, हाल ही में इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को, यानी जो उद्योगपति हैं वो गोवा के हैं
और इटली सरकार ने जो है सम्मान पुरस्कार दिया है, तो उसका नाम है श्रीनिवास डेम्पो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218। हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? पुरस्कार जो है फ्रेंड्स 2025 का है, लेकिन जो दिया गया है वो 2026 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार को हाल ही में भारतीय सेना की महिला हैं अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 219। हाल ही में देवेंद्र सिंह गड्ढा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देवेंद्र सिंह गड्ढा का निधन हुआ है, वो हॉकी खिलाड़ी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220। हाल ही में एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ जो है रीजनल ऑफिस खोला है? कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने खोला है, तो रायपुर में अपना जो है रीजनल ऑफिस खोला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221। हाल ही में कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत जो है शामिल हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है, बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है भारत। और यहाँ पे ध्यान देने वाले बात ये है कि पहली बार हुआ है, तो पहली जहाँ भी लग जाता है वो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और सभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222। हाल ही में अमेरिका ने कहाँ ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है? तो सीरिया में दिया है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। सीरिया हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 223। हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंटरसेक 2026 का जो आयोजन हुआ है ये दुबई में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224। हाल ही में IATA का सदस्य बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन बन गई है? तो आकाशा जो एयरलाइन ये बन गई है IATA का सदस्य और 5वीं एयरलाइन है। क्वेश्चन नंबर 225। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, तो तमिलनाडु सरकार ने इसे शुरू किया है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मध्य प्रदेश और असम सरकार ने जो है वन्यजीव विनिमय यानी कि लेन देन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। असम जो है फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी राज्य हैं और मध्य प्रदेश उत्तर भारत के राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227। हाल ही में 2025 में महिलाओं के लिए
सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। कहीं कहीं आपको जो 2025 दिखता है फ्रेंड्स, वो 2025 का नहीं होता है, क्योंकि डेटा जो है फ्रेंड्स करंट का नहीं आता है, बाद में ही आता है, 1 साल पहले का ही, तो इसीलिए उसमें 2025 लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो आता है रिपोर्ट, वो 2026 में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 229 है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहाँ भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन। चलते हैं नेक्स्ट। भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड्स कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन से भाषा नहीं है शामिल, तो ये 71वीं BPSC में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 230 है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात है इसका राइट आंसर। गुजरात सरकार ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है। हाल ही में PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 232 है। हाल ही में हंगरी के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बेला तार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हंगरी के थे। इसमें तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर सब एक ही में दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 233 है। हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जनरल मनोज कुमार गुप्ता का जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है वो 10 जनवरी को मनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अनुच्छेद वाली क्लास को देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। एग्ज़ाम में जो है 3-3 4-4 अनुच्छेद से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया है। 1 से लेकर 10 तक एक क्लास में होता है और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाता है, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 236। हाल ही में माधव गौडगिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो माधव गौडगिल का जो निधन हुआ है वो पर्यावरणविद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237। हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? तो पेपरलेस कोर्ट की जो शुरुआत हुई है वो केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238। हाल ही में केंद्र सरकार ने
किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु में किया है। केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है 235 करोड़ रुपये का। टोटल इसमें जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 100 MCQ करवाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं जनवरी मंथ से आप लोगों का कुछ भी छूटे। क्वेश्चन नंबर 239 है, हाल ही में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240, हाल ही में किसने क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन का मेजबानी किया है? तो राजस्थान भी किया है और उत्तर प्रदेश ने भी किया है लखनऊ में। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पे क्षेत्रीय AI सम्मेलन हुआ है, और एक राज्य आपको वो दे देगा जहाँ पे नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 241 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है? तो असम ने किया है शुरू संस्कारशाला मूल्य आधारित शिक्षा के लिए। मूल्य आधारित शिक्षा यानी कि आपके अंदर जो मूल्य होने चाहिए, जिसे सच बोलना ये एक मनुष्य का मूल्य होता है, तो इसी प्रकार बहुत ही अच्छा पहल है। संस्कारशाला का शुभारंभ असम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट जो है 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा आयोजन। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 243 है, हाल ही में कहाँ खनन में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो कुषाण काल के जो सिक्के मिले हैं ये मिला है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है फ्रेंड्स। पूछा गया था वैज्ञानिक और कृषि वाला, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया था 2025 में, उसको लेकर के। तो 2026 में इसे बनाया गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अगर कुछ करता है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? पहली बार हो रहा है फ्रेंड्स भारत में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा में, और वो भी हाइड्रोजन के द्वारा चलने वाला है। तो हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलेगी तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246, हाल ही में किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247, हाल ही में कहाँ एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई है? तो नई रीड स्नेक प्रजाति, तो मिजोरम इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248। हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादन देश बनेगा? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा तो वो अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249। हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो इडा लियो को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250। हम लोग आधा कर चुके हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 250। हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो पृथ्वी घूर्णन दिवस जो मनाया गया है 8 जनवरी को मनाया गया है। पृथ्वी घूर्णन दिवस, घूर्णन का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पे ही घूमता है तो हम उसे घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण जो है वो मान लीजिए ये सूर्य है तो इसके चारों ओर अगर ये पृथ्वी घूमेगी तो इसे कहते हैं परिक्रमण, और इसे जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे हम कहते हैं परिक्रमण। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमने आधा क्वेश्चन कर चुके हैं 50 पूरे। तो अगर आप लोग अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे सभी चीज़ें मिलने वाला है। बहुत कम ऐसे चैनल होते हैं जहाँ की सभी चीज़ एक साथ मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट। मिल भी जाता है तो कंटिन्यूटी नहीं रह पाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251। हाल ही में किस देश में अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? डंक रहित मधुमक्खी है फ्रेंड्स और इसे विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। क्वेश्चन नंबर 252 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो लखनऊ में खोला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253। हाल ही में भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल किया गया है? तो ओमान और न्यूजीलैंड। भारत की, एक मिनट अंडरलाइन कर देते हैं, भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में शामिल किया है? तो ओमान और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 254 है। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने शुरू किया है डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255। हाल ही में किस देश ने तैमूर एयर क्रूज होगा फ्रेंड्स, तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने ही किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा शुरू किया गया है? तो चीन के लिए जो है शुरू किया है भारत ने, और वीज़ा का नाम क्या है? बिजनेस वीज़ा।
क्वेश्चन नंबर 257, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ध्यान देने वाली बात है राष्ट्रीय, क्योंकि इस प्रकार का जो गेम है 4-5 किस्म का होता है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शीतकालीन गेम, राष्ट्रीय खेलो गेम, मतलब तो ये है राष्ट्रीय स्कूल गेम्स। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो पंजाब में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है, जो कि मैत्री जो अनुसंधान केंद्र है उसमें। और ये कहाँ है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जो है अंटार्कटिक, वहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259 है, हाल ही में किस आईआईटी ने वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास ने जो है वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट के साथ एमओयू साइन किया है? तो भूटान के साथ साइन किया है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261, हाल ही में जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो एस प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए सीईओ। क्वेश्चन नंबर है 262, हाल ही में एनएचएआई ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो आंध्र प्रदेश जो है 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं एक्सप्रेसवे के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263, हाल ही में किसे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ए मोहम्मद मुश्ताक को जो है सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 264 है, हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो है उर्मिला सत्यनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेपर में छपने वाले हैं। भारत के पहले हैं, ये तो पहले आप ध्यान रखिए, और स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, और स्वदेशी यानी कि भारत में ही बनाया गया है। और दूसरी विशेषता इसका ये है कि ये प्रदूषण को नियंत्रण करता है, जो कि भारत की ही नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर अगर कोई चुनौती है तो प्रदूषण बहुत ही चुनौती है बना हुआ है। इसका नाम है ICGS समुद्र प्रताप। तो इसे गोवा में कमीशन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम, हमने बताया था ना अभी कि इस प्रकार के बहुत से गेम होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वाला जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स है। तो इसका दूसरा संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दीव में किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 267, हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक जो है लगाई है?
तो बांग्लादेश जो है इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 268। हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोदी, उसका नाम है, लॉन्च किया गया है? तो चीन ने किया है। और ये किस प्रकार की मिसाइल से हैं? तो विध्वंसक है, इसका नाम है लोदी और चीन के द्वारा किया गया है। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं हम अपने अंदर सुधार भी मतलब किस प्रकार से लाएं ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो आप लोग ज़रूर फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को ख़त्म किया है? तो तेलंगाना जो है, पहले यहाँ पे नियम था कि 2 बच्चे होंगे, लेकिन अब जो है ये नियम को हटा दिया गया है और तीसरे बच्चे पे पैसा दिया जाएगा, क्योंकि जो है फ्रेंड्स दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण जो है बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन अभी जो है संसद में मामला उठा था कि परिसीमन करवाने को लेकर के, तो सीट जो है इन लोगों को लग रहा था कि कम जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में, तो इसीलिए इन्होंने जो है जनसंख्या को अब बढ़ाने का मतलब सोच रहे हैं, इसीलिए ऐसा किया है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ के बुजुर्ग जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं और यंग घट रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270 पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो चंदन तेंदुआ जो देखा गया है ये बहुत ही दुर्लभ का मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 है। हाल ही में 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी 2026 को 78वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273। हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक जो हैं, निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो PS गिरीशा को नियुक्त किया गया है केंद्रीय रेशम बोर्ड के निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी युद्ध जो होते हैं फ्रेंड्स उसमें बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो उसी के लिए जो है उसी को जागरूकता फैलाने के लिए उनके हित में कुछ करने के लिए 6 जनवरी को जो है मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 275। हाल ही में कहाँ टमाटो ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 276। हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदिनी चक्रवर्ती को जो है बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277। हाल ही में किसने खत बात ए मोदी लाल किले के पसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान।
मोदी का मतलब मोदी से रिलेटेड बुक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मंत्री है विधान मतलब कि सांसद के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 278। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो 72वें नंबर का राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी में उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने किए हैं, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 279। हाल ही में कहाँ 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है 9वें सिद्ध दिवस समारोह। क्वेश्चन नंबर 280 है। हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को तो इजराइल के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281। हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा में जो है फ्रेंड्स लिंगानुपात बहुत ही कम था, और यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था, तो उसी का असर है। और ये एग्ज़ाम में पूछे जा नहीं सकते बल्कि पूछे जाएंगे ही। 923 हो गया है लिंगानुपात वहाँ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282 है। हाल ही में PWD ने कहाँ सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? PWD ने कहाँ सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है? तो दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283। हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 284। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो अपना प्यारा भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी साल बना है। इससे पहले जो है बांग्लादेश, चाइना ये सब हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285। हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड को जो है यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया गया वो 5 जनवरी को मनाया गया, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287 है। हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो महेश शौरीचंद्र सोनक को झारखंड राज्य का जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 288। हाल ही में अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। अग्नि 5, ध्यान रखिएगा अग्नि 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 289। हाल ही में सर्बानंद दत्ते किस राज्य के नए
डीजीपी बने हैं। तो महाराष्ट्र के जो हैं बने हैं नया डीजीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290, हाल ही में स्किल्ड नेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्किल्ड नेशन चैलेंज द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेपर में छपने वाला, क्योंकि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसीलिए तो स्किल्ड नेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये ओडिशा की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 291, हाल ही में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में किया गया है शब्द का उत्सव। क्वेश्चन नंबर 292, हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195वीं मनाई गई है। इसी प्रकार जो है फ्रेंड 2025 में क्वेश्चन बना था, जब ज्योतिबा राव फुले का जन्म दिवस था, तो उसी से रिलेटेड पूछा गया था जीके बना करके क्वेश्चन को। तो इसे आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा, हो सकता है इनके बारे में इस बार पूछ लिया जाए। 3 जनवरी 2026 को जो है सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया गया है और कितने नंबर का है? तो 195 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो बहुत ही अच्छा पहल है, राजस्थान सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 294 है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा निवेश किया है, भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 296, हाल ही में जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 166 बाघ की मृत्यु हो गई है NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में। अंत तक इस वीडियो को किस किस ने देखा है वो लोग ज़रूर अपना नाम कमेंट में लिखें, ताकि पता चले कि कितने बच्चे जो हैं सीरियस तैयारी करने वाले हैं और कितने बच्चे के पास पढ़ने की ललक है और साथ में धैर्य भी है, क्योंकि बिना धैर्य के सफलता नहीं मिलती है फ्रेंड्स। आज के समय में जो कि कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच गया है जनसंख्या बढ़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 297, हाल ही में डेल्सी रोड्रिगेज किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो वेनेजुएला की बनी है। हमने इसके बारे में पहला लेक्चर में बताया था कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उसको जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 घंटे कुछ मिनट की कार्रवाई में अपने देश जो है गिरफ्तार करके ले गया था। तो जो अंतरिम राष्ट्रपति यानी कार्यकारी जो बनी थी वो थी डेल्सी रोड्रिगेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उसका नाम था मादुरो। इसके आगे कुछ और लगता है फ्रेंड्स, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन मादुरो जो है उसका टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298, हाल ही में
विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है? तो तमिलनाडु ने। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी भी लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 300 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? तो सांख्यिकी मंत्रालय जो है अपना नया लोगो जारी किया है। फ्रेंड्स, इसमें और कुछ बचे हुए हैं, आज हम जनवरी को कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम फरवरी मंथ का लाएंगे। उसमें टोटल 265 क्वेश्चन है, 64-65। क्वेश्चन नंबर है 301, हाल ही में किस राज्य ने उदासीन भिक्षुओं के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो असम सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 302, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दिया है तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 303, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा और नरेंद्र मोदी ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304, हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधक गोलियां पर जो है पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चाइना ने ऐसा किया है, क्योंकि पहले जो था फ्रेंड्स, चाइना सबसे शीर्ष पर था जनसंख्या के मामले में, लेकिन अब जो है वहाँ पे जनसंख्या घट गया है और युवा बहुत ही कम गए हैं, बुजुर्ग बचे हैं, उससे उसका विकास रुक सकता है। और भारत जो है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। तो इसलिए अगर गर्भ निरोधक गोलियां पे पाबंदी लगा दिया जाएगा तो लोग यूज नहीं करेंगे और बच्चे जो हैं जनसंख्या बढ़ते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 305 पर, हाल ही में IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को जो है IIFCO साहित्य सम्मान 2025 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 306 है, हाल ही में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो 44वीं है जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 307, हाल ही में कहाँ भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना, तो भोरमदेव जो है छत्तीसगढ़ में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 308, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के थे उस्मान ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 309, हाल ही में किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? तो तेजिंदर सिंह जो है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 310, हाल ही में ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए सीमित
का गठन किया है? सीमित ने समिति होगा फ्रेंड्स। समिति का गठन किया गया है तो गुजरात ने किया है। ऊर्जा अवसंरचना साइबर हमलों से निपटने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 311। हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसे आप छोड़ दें क्योंकि जो अभी है फ्रेंड्स एक महिला को नियुक्त किया गया है, तो हम जब मई का लेंगे करंट अफेयर तो आपको उसमें हम बता देंगे, तो इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 312 है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो यही हम बता रहे थे आपको, तो वेनेजुएला है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक मिनट फ्रेंड्स।